बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। वो आज का दिन है ही इतना, हम 11:30 बजे का टाइम तो वह टिक 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 करके गुजरता हुआ जा रहा है। इसलिए रात गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत तमाम इत्तेहादियों का एक बार फिर इजलास हुआ। जी हाँ, और उसमें कानूनी मुशीरान भी मौजूद थे, वज़ीर कानून भी मौजूद थे, पूरी लीगल टीम मौजूद थी कि कल अदालत के सामने जो अवामी नुमाइंदों को बुलाया गया, सियासी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया गया, नुमाइंदों को क्या मौक़िफ़ रखना है, उसके अलावा से काफ़ी नोक पलक उसके ऊपर हुई और बहुत हद तक टोपी ड्रामा और नूरा कुश्ती में, क्योंकि मैं आपको अब आगे जो बताने लगा स्क्रिप्ट किस तरह फॉलो करना है उससे मुतालिक बहुत सी चीज़ें डिसाइड हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये लेवरेज एक बार फिर दे ही दिया है, जब इनको अंधेरा नजर आ रहा है, जब इनको नो वे बैक नजर आ रहा है, तो उस वक्त अब हमने क्या करना है। तो एक अहम तरीन इजलास में बहुत सी चीज़ें डिसाइड हुई कि हमने किस मौक़िफ़ को और किस तरीके से चीज़ों को लिंगर ऑन करने की कोशिश करनी है, इलेक्शन की डेट को ज़्यादा करने की। हम मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, यही अटर्नी जनरल के हाथों हमने कल पैगाम भेजा था। तो बहरहाल वो इजलास हुआ, क्योंकि आज टाइम बहुत शॉर्ट है और कोई शक नहीं मामला तय है जी, कोई शक नहीं मामला अब स्क्रिप्ट के ऊपर आ गए। ठीक है जी, मेरी बात गौर से सुनिएगा ये, और अब स्क्रिप्ट के बहुत तहत ही चलेगा। ये सब एक्टिंग है कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, उन्होंने कहा किसी सूरत इमरान खान से मुज़ाकरात होगा, ये सब स्क्रिप्ट है, ये सब ड्रामेबाजी है। अब कहा जाएगा पीडीएम नहीं मना पा रही, क्या करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पीडीएम जब अपना वजन बढ़ा देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह ही हो रहा है, कहा जाएगा कि मौलाना साहब कुछ देर बाद मान गए, यही सब चीज़ें, और फिर इमरान खान के सर के ऊपर एक अदद एहसान थोपने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सर, ये स्क्रिप्ट एक चल रहा है एक तरफ। दूसरा, आज समाअत है तो तमाम जमातों के नुमाइंदों को बुलाया गया और सिराजुल हक भी उसमें जाएंगे, और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो अपनी कोशिशों से मुतल्लिक आगाह करेंगे, अपनी मुलाकातों की तफसील बताएंगे, जो शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है, जो इमरान खान साहब से उनके वफ्द के हमरा मुलाकात हुई, जो उन्होंने 3 रुकनी टीम बनाई है, उसने अब तक क्या काविशें की हैं, उससे मुतल्लिक आगाह करेंगे। बाकी जमातों के नुमाइंदे भी उधर मौजूद हैं, होंगे, वो भी बताएंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड है और ये पूरा मामला अब उसके ऊपर फॉलो होना है। बड़ी अनहोनी हुई है ना, 2-3 रोज पहले तक आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है, जस्टिस काजी फायज साहब को सामने बिठाकर दुश्मनाम दराजी कर रहे थे, चीफ जस्टिस को गालियां बक रहे थे, उनको उनकी हद से मुतल्लिक बता रहे थे, उनको उनसे मुतल्लिक एक्शन लेने से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियां बता रहे थे, और असम्बली में खड़े होकर खरी खरी सुना रहे थे। वो जरदारी साहब उनके बेटे बिलावल चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे थे और बेंच को धमकियां दे रहे थे, इख्तियारात खत्म करने की धमकियां उनको दे रहे थे, नतायज की धमकियां दे रहे थे। वो जरदारी साहब कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुशावरत और मुज़ाकरात वाले मामले को खुश आइंद कह रहे थे, उसका खैर मकदम कर रहे थे, उसको सराह रहे थे। ये है वो चीज़ है जो अनहोनी, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ ये सब स्क्रिप्ट चल रहा है। अब स्क्रिप्ट को सारे फॉलो कर रहे हैं जी ये लोग, मतलब इनके स्क्रू थोड़े अब ढीले किए गए, बहुत टाइट हो गए थे ना, तो अब ज़रा थोड़े ढीले हो गए, तो अब तभी इनको असलियत नज़र आ रही है, तो वो चल रहा है। मैंने बोला कहीं ना कहीं ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि बड़े घर वाले इस तमाम मामलात के पीछे हैं, सिराजुल हक साहब को डालने में, जरदारी साहब को डालने में। ऐसी क्या बात हुई, परसों तक आप गालियाँ दे रहे हैं इसी चीफ जस्टिस को, अब आपने अपना बेटा ही DI खान भेज दिया, डेरा इस्माइल खान। इस जंगो जदल के ज़माने में जहाँ दहशत गर्दियों के इतने ख़तरे हैं, वहाँ आपने बिलावल को भेज दिया है मौलाना साहब को मनाने के लिए। पूरी समझा करें ना, एक पूरी फिल्म है जो बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसमें लूप होल ना हो। लूप होल बनाने के लिए हम और आप बैठे में नहीं हैं, हमें सब समझ आ रही है ना, मेरा व्यूवर इतना बेवकूफ़ है ना, मुझे ऐसी बेपर उड़ाने की कोई ज़रूरत है। ये चीज़ें कनेक्शन आप जोड़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बहरहाल मौलाना साहब को बुलाने पहुँचे हैं, आज सब यकीन दहानियाँ कराएंगे जी सुप्रीम कोर्ट में। 2 ऑप्शन है ना जिस बिना पर ये जाएंगे यकीन दहानी कराने, या तो चीफ जस्टिस के हाथों इस तरह की बात है कि जी हम मुज़ाकरात पे जा रहे हैं, थोड़ा ज़रा प्लीज़ ज़रा फैसला ज़रा रोक दें, वो हुक्मनामा ज़रा रोक दें, कि इमरान खान को ट्रैप कराया जाएगा कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई वादे लिए जाएंगे, वो वादे जिससे मुतल्लिक़ आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं वादे कौन से कुरान और हदीस होते हैं, जी हाँ, उनके ज़रिए इमरान खान साहब को थोड़ा सा ज़रा अक्टूबर के करीब करीब लाने की कोशिश की जाएगी। एक तो ये पॉलिटिकल दर्जा हरारत को कम किया जाएगा मुज़ाकरात के ज़रिए, और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है ना 90 दिन के इंतखाब, उसको ज़रा डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अवाम पूरी की पूरी उसके ऊपर चल पड़ी हुई है ना, पूरी की पूरी उसके ऊपर चल पड़ी है। या वाकई कोई मुत्तफ़िका तारीख निकल जाए, इस 2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या वाकई कोई मुत्तफ़िका तौर पर तारीख निकल आएगी। ये चीज़ है। जो तहरीरी हुक्मनामा कल की समाअत का जो जारी हुआ ना सर, वो बड़ा ख़तरनाक है सर। उसके बाद ही तो वो रात वाला इजलास हुआ है, उस तहरीरी हुक्मनामे के बाद इनके पास भागने की कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग किसी भी जमात को फॉलो करते हैं, सिर्फ
इन बातों को जरा सुन लें तहरीरी हुक्मनामे की बिना पर। उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री ग्रांट, अदालत कह रही है सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं की हुकूमत ने, तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। एक जुमला, 28 अप्रैल तक ये फंड जारी कर दें, सॉरी 28 अप्रैल तक ये फंड जारी कर दें, अदालती हुक्मनामे में ये कहा गया, नहीं तो संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। यही लाइन खतरनाक है, यानी पूरी हुकूमत जाती है इस लाइन के ऊपर। सप्लीमेंट्री ग्रांट काबीना ने मंजूर की और पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं की। पार्लियामेंट में तो इनकी अक्सरियत है, तो कैसे पार्लियामेंट मंजूर नहीं कर सकती? तो नूरा कुश्ती है ना, उधर से भी फंसते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट पे सारी ड्रामेबाजी खुद की जाके, ठीक है जी, और कायमा कमेटी में भी नहीं के बंदे हैं, तो उन्होंने मंजूर नहीं की, तो इसका मतलब है कि इनकी अक्सरियत नहीं है। हालांकि अक्सरियत है, सब उन्होंने खुद ही करवाया हुआ सब कुछ। तो इसका मतलब है कि सदर के पास ये इस्तेहकाक है वो एतमाद का वोट लोगे कैसे। अगर एतमाद का वोट हो गया, अगर एतमाद का वजीर आजम ने वोट उठा दिया, तो फिर पता चल जाएगा सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए उन्होंने गेम चला के सबको कहा आपने नहीं मानना, हम काबीना भेज रहे हैं ताकि तौहीन अदालत न लगे, ठीक है जी। और अगर ना हुआ तो अक्सरियत खत्म, हुकूमत वैसे खत्म। ये समझ रहे हैं कि इन्होंने चीफ जस्टिस के साथ काम डाला है, इनके साथ काम डल गया है। मैं कहा चीफ जस्टिस पूरी कानून और आइन की तैयारियों के साथ आ रहे हैं, इन्होंने क्या बेवकूफ समझा हुआ इन लोगों को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब पता चल जाएगा आराम से कि जानबूझ कर है कि नहीं। बहरहाल 28 अप्रैल की एक डेडलाइन दी है, पैसों की डेडलाइन दी है, 28 अप्रैल की डेडलाइन दी है, मुज़ाकरात के जरिए हल निकालें, जी हाँ, नहीं तो नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो तहरीरी हुक्मनामा जो जारी हुआ उसमें ये सब चीज़ें। और हाँ, ANP को कुछ हुआ है, ANP ने कहा है कि एमल वली खान साहब कहते हैं कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ना, ये फ्रॉड बेंच है, हम इनके कहने पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर इमरान खान से हमने कर रहे हो तो खुद मुज़ाकरात कर लेंगे। उन ये कोई सियासी क़ुव्वतों के या सियासी ताकतों के इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती अदलिया से मुतल्लिक या किसी भी इदारे से मुतल्लिक जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका ज़रा थोड़ा स्टांस बदला है। सरदारी साहब वज़न बढ़ाना ना, PDM का वज़न बढ़ाना, इमरान खान के ऊपर कोई एहसान रखना है, समझा करें सारी बातें। ये इस तरह स्क्रिप्ट चल रहा है। अच्छा जी सॉरी, उधर सदर ने जो अदलिया इस्लाहती बिल है ना, जुडिशरी का इस्लाहती बिल, उसको दस्तखत किए बगैर भेज दिया जी वापस, और आइनी एतराज़ लगा के उन्होंने भेजा है और कहा है क्योंकि बिल की दुरुस्तगी का मामला अदालत में ज़ेर समात है, इसलिए मेरा बनता है कि मैं इस पर दस्तखत ना करूं। अब देखते हैं ये बिल बनता है या नहीं बनता। बिल बन गया तो इनका बिल बुल हो जाना है, ठीक है। वो जो कह रहे थे ना 21 तारीख से बिल बन जाएगा, मंजूर हो जाएगा, सदर ने दस्तखत ना भी किए, तो सदर ने इनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म का देखा जी ज़ेर समात है, मैं कैसे साइन कर दूँ, तो इसलिए मेरा समात साइन करना बनता नहीं है। उधर धमाकेदार एक और ख़बर है मेरे पास। 29 अप्रैल तक तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की ना केस में ज़मानत उनकी मंजूर है, तो समात 29 अप्रैल तक मुलतवी हुई है। उससे पहले ही जो उसके जज थे ना ज़फ़र इकबाल साहब, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब मारा मारी हुई थी, सारी जो फाइल गुम गई थी, सख्त वाले इमरान खान के पेपर वगैरह जो बाहर से सब कुछ, वो सारा एक केस भी इमरान खान साहब को जुडिशल कमीशन पर हमला करने का बना हुआ ना, उसके जो जज है ना ज़फ़र इकबाल साहब, उनका तबादला कर दिया गया। दीगर 8 जजेस का और का भी तबादला किया गया है, यानी मामलात बदलने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि जज साहब बहुत प्रेशर में आ गए थे उस दिन के बाद, के शीशे शूशे टूट गए थे, तो उन्होंने कोई दरख्वास्त दे दी कि मेरा तबादला कर दें। बहरहाल हुमायूं दिलावर साहब को, जुडिशल सेशन जज है, उनको उनकी जगह तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि सख्त किस्म के जजेस लाएँ ताकि इमरान खान साहब के फैसलों के मुताबिक अपने से मुतल्लिक किसी किस्म की कार्रवाई कराई जा सके। और जी हाँ, दूसरा इमरान खान साहब का एक और बड़ा दिन है कि जी इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह उन्होंने कहा था ना ईद के दिन में कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई है जिसकी आज समाअत होनी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब भी कि जी ईद के दिनों में मेरी गिरफ्तारी का खतरा है, पंजाब के इंतखाबात के हवाले से तो मैंने होल्ड करवा दिया है, इस्लामाबाद के इंतखाबात के हवाले से मुझे आपका हुक्मनामा दरकार है। लेट्स सी, आज का दिन हर दिन की तरह बहुत आम है, मैं रोज़ कहता हूँ, इसलिए मुझे रोज़ अंदाज़ा है कि कुछ भी हो सकता है। बहुत नैरो पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं। फीडबैक से मुताबिक जो आगे कीजिएगा, चैनल देखना तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।